Hello student, in this video I am going to teach you rules for deciding stability of resonance structure, right? हाँ, इससे पहले हमने रेजोनेंस को स्टडी की, राइट? और ये सारे पार्ट जीओसी के जितने भी पार्ट है स्टूडेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी में चाहे मैंने न्यूक्लियोफाइल पढ़ाई, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाई, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकटायन, कार्बो अनाइंस, फ्री रेडिकल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो मैंने इस वाले जीओसी पार्ट में इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पढ़ाया कि हाउ टू अप्लाई इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया। वो सारे टॉपिक आपको क्या करने हैं, घर पे दोबारा से रिवाइज करने नोटबुक से। और किसी में अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते कि सर उस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो बनाओ, ठीक है। अब हम इसी पार्ट में रेजोनेंस हमने स्टडी किया था। यहाँ पे रेजोनेंस का डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया एक एग्जांपल के थ्रू कि बेंजीन के लिए अगर हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं तो ये सब बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। और रेजोनेंस की थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की, ओके। उसके बाद हमने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा। रेजोनेंस एनर्जी को जस्ट हमने यहाँ पे याद करना है कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है, राइट। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इस रेजोनेंस टॉपिक में जो अगला टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब हमें कैसा पता कि कौन सा मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, तो दो कंडीशन वेरी सिंपल हैं। कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए। तो कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेट सिस्टम में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन किस टाइप का कॉन्जुगेशन हो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में XYZ टाइप का कॉन्जुगेशन है तो दैट मीन्स कि उस कंपाउंड में क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम है। यहाँ पे X क्या है, कार्बन हो सकता है, Y कार्बन होगा, Z यहाँ पे कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और कुछ हो सकता है। तो मतलब XYZ आर एटम है और ये मे बी सेम और मे नॉट बी सेम हो सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि किस तरीके से आप डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का जो टाइप्स है वो है एडजेसेंट बॉन्ड, बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड, बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड है। ये टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एटम टू एटम होता है, एटम टू एडजेसेंट एटम होता है, बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड होता है, बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड भी हो सकता है। कहीं पर आपको दिखेगा एटम टू बॉन्ड होगा, ठीक है। कहीं पे आपका ये होगा बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आपको आना चाहिए, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे एरो लगाना भूल जा रहे हैं। एरो से हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट शो करना। बच्चे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस हो रहे हैं, किस तरीके साइड में डिस्प्लेस हो रहे हैं। फुल एरो मतलब दो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तभी तो हमें नया स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। ये सब मैंने पढ़ा है। हाँ, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड में, ठीक है। तो तब भी हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है, मतलब उसके मोर देन टू स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। रेजोनेंस पॉसिबल होने का मतलब क्या है कि दैट मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब बाय मोर देन टू स्ट्रक्चर, ओके। तो अगर इस टाइप का पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है तब भी हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। लोन पेयर एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस टाइप के केस में भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, मतलब दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो शो रेजोनेंस। तो ये सब रेजोनेंस की कंडीशन थी, कंडीशन फॉर रेजोनेंस था कि किस किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रूल्स फॉर डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के 3 सिंपल से रूल्स हैं। यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज रूल्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल और ये एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इन सारे चैप्टर को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेबिलिटी भी चेक करनी होती है। वो सारी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे हेल्प करेगी। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
तो हम स्टेबिलिटी देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा, राइट। तो रूल्स फॉर डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर में पहला रूल क्या है, अगर हमें दो या तीन एक मॉलिक्यूल के एक या एक से ज़्यादा अगर रेजोनेंट स्ट्रक्चर है तो हमें डिसाइड करना है कि विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो उसके लिए रूल नंबर 1 है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड है ये मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर नंबर 1 ऐसा है। स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 में ये जो बनेगा जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है ये अगर इस साइड इस बॉन्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा हमें वो होगा CH3C। अब ये पे C पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये दोनों। अब हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रूल्स फॉर डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ से हमारा अभी इस वीडियो का टॉपिक स्टार्ट है, रूल्स फॉर डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जब कोई मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाता है तो हम उसके स्ट्रक्चरों को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हमें कैसा पता है कि उसका कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला रूल्स है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट, अगर सारे एटम में अगर कंप्लीट ऑक्टेट हैं तो वो वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा देन दी अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे C पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। अगर हम इस लोन पेयर की शिफ्टिंग अगर इस डबल बॉन्ड के इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कर दें तो हमें जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा वो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्बन में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके, कार्बन में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक कार्बन एटम का यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब यहाँ चेक करें इस स्ट्रक्चर में सारे एटम के कंप्लीट ऑक्टेट हैं कि नहीं है। तो कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट है, 3 हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है। सेकेंड कार्बन में देखें तो 3 और 3 6 और 2 8, ये वाला कार्बन भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का चेक करें तो 2 and 3 3 6, तो 6 to 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो सभी एटमों का यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन में, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है। तो जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो लेस स्टेबल होगा, जो कंप्लीट ऑक्टेट वाला है वो मोर स्टेबल होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड is more stable, second is more stable, second is more stable than first structure। सेकेंड जो है वो मोर स्टेबल होगा देन दी फर्स्ट, ठीक है। अब रूल नंबर सेकेंड को रीड करें। रूल नंबर सेकेंड है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, ठीक है, आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। ऐसा अगर कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसका
उसमें मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं तो वो मोर स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए CH2 CH एंड CH2, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड एक जगह यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड ये है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करें, ठीक है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करें, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करें, तो ऑप्टेन स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा, ऑप्टेन स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पाई मिले, एक पाई मिला, तो यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे कितने पाई हैं, 2 पाई। तो दैट मीन्स स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, द मोर नंबर ऑफ पाई मीन्स मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, फर्स्ट इज मोर स्टेबल होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देन सेकेंड। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब रूल नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट इज रिटन ओवर हियर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, इज मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब ठीक है, एज ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, एक दूसरे के कंपेयर में। तो अब हम उनके चार्ज देखें तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। ठीक है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो जो ऑप्टेन स्ट्रक्चर में, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑप्टेन स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, H एज इट रहेगा। तो दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो गए हैं। तो अब अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखें तो कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखें, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज ही कैरी कर रहा है, और कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, सो कार्बन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स क्या है कि सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल है, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है, देन फर्स्ट। तो ये आपका आंसर होगा। रूल्स क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है।